हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट में डिलीटेड नेबरहुड। हमने नेबरहुड किया था। नेबरहुड में हमने देखा था कि किसी पॉइंट का नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, हमें किसी पॉइंट का नेबरहुड चाहिए, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, ठीक है, और वो ओपन इंटरवल सेट में कंटेन करना चाहिए। तब हम उस सेट को कह देंगे कि सेट इज़ द नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। यही किया था हमने नेबरहुड में। अब डिलीटेड नेबरहुड में क्या कहता है, कहते हैं कि डिलीटेड नाम से ही क्लियर है, अगर मैं इस पॉइंट, जिस पॉइंट का हम नेबरहुड देख रहे हैं, उस पॉइंट को डिलीट कर दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड। जैसे हमने एक पॉइंट का नेबरहुड निकाला, उस नेबरहुड में से अगर मैं पॉइंट को डिलीट कर दूं, उस पॉइंट खुद को डिलीट कर दूं, तो वो क्या कहलाएगा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। मतलब डिलीटेड नेबरहुड कैसा होगा, p माइनस एप्सिलॉन, p प्लस एप्सिलॉन में से क्या कर दूं, p माइनस कर दूं, डिलीट कर दिया p, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है। Definition: if A is neighborhood of point P, then A minus P is said to be the deleted neighborhood, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 1.13। नेबरहुड की प्रॉपर्टीज हैं। कहते हैं कि सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड, ये हमारा P है, ये P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन, ये आपकी रियल लाइन, ठीक है। कहते हैं कि सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P, इसका सुपर सेट P पॉइंट का जो नेबरहुड है, ठीक है, ये मान लिया नेबरहुड है, ठीक है, उस नेबरहुड का सुपर सेट ये ले लिया, ठीक है, वो भी क्या होगा, P का नेबरहुड होगा, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ऑब्वियस बात है, P का नेबरहुड, अब साइलन को इतना बड़ा ले लो कि यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, अब साइलन को इतना, अब साइलन सब्ट्रैक्ट करो कि यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। कैसे, नेबरहुड मान लिया पॉइंट P पॉइंट है, ठीक है, A उसका नेबरहुड है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, P बिलोंग करेगा P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन से, और वो कहाँ जाएगा, अगर सेट के अंदर चला गया तो, ठीक है। एक तो हमें ये दे रखा है, यही कहता है ना कि सुपर सेट ऑफ आ नेबरहुड ऑफ आ पॉइंट। नेबरहुड ऑफ आ पॉइंट तो हमने देख लिया, अब सुपर सेट सपोज कर लिया कि जो B है वो A का सुपर सेट है, सुपर सेट ऑफ A, तो क्या होगा, A का सुपर सेट है तो A कंटेन करेगा B में, ठीक है, A कंटेन कर रहा है तो यहाँ से क्या आएगा, P बिलोंग करता है P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन contain in A and A is contained in B, then this is also contained in B. P belongs to P minus epsilon P plus epsilon, that is contained in B. तो हमने क्या शो कर दिया कि B क्या बन गया, B is neighborhood। हम वहाँ पे क्या कह रहे थे, A नेबरहुड होगा, ठीक है, हमें यहाँ सुपर सेट A का सुपर सेट B लिया, ठीक है, B को नेबरहुड दिखा दिया पॉइंट P, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 1.14। कहते हैं कि इफ सेट A एंड B आर नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट P, ये पॉइंट आपका P है, एक नेबरहुड ये है, एक नेबरहुड ये, एनी टू नेबरहुड्स हैं, ठीक है। पहले हमें गिवन क्या है, A इज नेबरहुड,
ऑफ पी, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पी बिलोंग्स टू पी माइनस एप्सिलॉन 1 ले लो क्योंकि हमें बी भी दिया हुआ है ना, पी प्लस एप्सिलॉन 1 कंटेन इन ए एंड बी इज नेबरहुड ऑफ पी, तो यहाँ से क्या आएगा, पी बिलोंग्स टू पी माइनस एप्सिलॉन 2 पी प्लस एप्सिलॉन 2 कंटेन इन बी। ये तो हमें गिवन था, ठीक है। कहते हैं कि देन ए इंटरसेक्शन बी, जो उनकी इंटरसेक्शन करेंगे जब हम उनकी, तो वो कॉमन जो आएगा, कॉमन एरिया, वो भी क्या हो, नेबरहुड हो पी का, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। कॉमन एरिया कौन सा आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए आएगा, ए तो नेबरहुड है ही, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है, हमें गिवन क्या है, एक तो गिवन है p बिलोंग्स टू p माइनस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 p प्लस एप्सिलॉन 1 कंटेन इन a एंड p बिलोंग्स टू p माइनस एप्सिलॉन 2 p प्लस एप्सिलॉन 2 कंटेन इन b, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि a इंटरसेक्शन b भी नेबरहुड बन जाए, मतलब हम एक कोई एलिमेंट लें, कहने का मतलब नेबरहुड बनेगा तो क्या होगा, p जो p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन है, ये ओपन इंटरवल किस में बिलोंग कर जाए, a इंटरसेक्शन b में। हमें यही प्रूव करना है ना, ये हमें प्रूव करना है। क्या, ये आपकी p पॉइंट है, उसका ओपन इंटरवल लिया, वो ओपन इंटरवल कहाँ चला जाए, जिसको आपने नेबरहुड दिखाना है, a इंटरसेक्शन b में, ठीक है। यही प्रूव करना है, मतलब हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी और ए इंटरसेक्शन बी हो जाए, यही काम करना है। तो हमें एक एप्सिलॉन लेट करना पड़ेगा, जो क्या होगा, मिनिमम होगा किसका, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का, क्योंकि हम दोनों को इकट्ठा करना है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिनिमम है, दोनों एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 है उनका मिनिमम है, तो p बिलोंग करेगा p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, सॉरी p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन मिनिमम है ना, तो ये किस में कंटेन कर जाएगा, p माइनस एप्सिलॉन 1 p प्लस एप्सिलॉन 2। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो कंटेन इन p माइनस एप्सिलॉन 2 एंड p प्लस एप्सिलॉन 2, ठीक है, समझ गए। क्योंकि हमने एप्सिलॉन को दोनों का मिनिमम लिया है, तो वो तो अपने ग्रेटर में तो कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया इन दोनों से, और ये हमें पता है ए में कंटेन करता है और ये हमें पता है बी में कंटेन करता है, तो इन दोनों से हमारे पास आ गया p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन ए में चला गया, ठीक है, एंड p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन कहाँ चला गया, b में, ठीक है। सेम एलिमेंट a में है, सेम एलिमेंट b में है, तो सेम एलिमेंट उनकी इंटरसेक्शन में भी तो होगा, ठीक है, a इंटरसेक्शन b। तो हमने क्या दिखा दिया, a इंटरसेक्शन b इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट, ठीक है। ये आपकी थ्योरम नंबर 1.14 थी। नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ अ सेट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 1.15 इंटीरियर ऑफ अ सेट, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का हमें इंटीरियर पॉइंट निकालना है, ठीक है। एक तो हमारा क्या होगा, सेट होगा, सेट को नाम दिया ए, ठीक है, और एक होगा पॉइंट जो उसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा, ठीक है, वो हमने लेट कर लिया एक्स, ठीक है। एक्स सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब ए एक्स का नेबरहुड बनेगा, समझ गए, ठीक है। इफ ए अगर नेबरहुड बन जाता है एक्स का, तो एक्स क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए का, समझ गए,
ठीक है, कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा किसी सेट का, अगर वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड बन जाए। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, डेफिनेशन, ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लिया रियल्स का, ठीक है, और एक्स ए का इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट क्या है, एक ओपन इंटरवल है। नेबरहुड की डेफिनेशन लिख रहे हैं, सच दैट क्या हो जाए, एक्स उस नेबरहुड में चला जाए और वो ओपन इंटरवल में चला जाए और वो ओपन इंटरवल सेट में चला जाए। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी नेबरहुड की डेफिनेशन है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ आना चाहिए। ये था इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो हमने पॉइंट पे बात की। नेक्स्ट आएगा इंटीरियर ऑफ अ सेट। हम यहाँ पे एक पॉइंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स की बात करेंगे जो जो इंटीरियर बनेंगे। ठीक है, इंटीरियर ऑफ सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ जो भी सेट होगा। अगर उस सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट का हम इकट्ठा कर लें तो उस कलेक्शन को हम क्या कह देंगे, इंटीरियर ऑफ अ सेट। एग्जाम्पल, ओपन इंटरवल, इंटीरियर की आपने नोटेशन देनी है। जैसे सेट ए का इंटीरियर निकाल रहे हैं तो उसकी सिर पे आपने 0 लगा देना है। ठीक है, A0, ठीक, मीन्स ए इंटीरियर, ये आपकी नोटेशन देगी। अब जैसे हमारे पास ओपन इंटरवल है, ए दे दिया ओपन इंटरवल। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, ए इंटीरियर, मतलब ओपन इंटरवल का इंटीरियर। इंटीरियर क्या कहता है, इंटीरियर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, मतलब कलेक्शन ऑफ, मीन्स ए इंटीरियर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पॉइंट्स आएंगे जो जो नेबरहुड बनेंगे। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है, पॉइंट का नेबरहुड जो बने। ठीक है, अगर पॉइंट का नेबरहुड मिल जाए तो हम उसको क्या कह देते हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, अब ये कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, मीन्स जो जो नेबरहुड बनेंगे वो नेबरहुड के जो जो पॉइंट्स होंगे वो इंटीरियर पॉइंट बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ए बी, इसका नेबरहुड, इस इंटरवल का नेबरहुड क्या है, ए बी खुद, क्योंकि फाइनल और इनिशियल इस पॉइंट पे तो हमें देखना नहीं होता क्योंकि ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ए बी ओपन इंटरवल, ए बी का इंटीरियर हमारे पास इंटरवल खुद आ जाता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, क्लोज इंटरवल ए बी का इंटीरियर, ए पे हमें कोई ओपन इंटरवल नहीं मिलता जब हम नेबरहुड देखते हैं, बी पे दिक्कत ए और बी पे है, बाकी सारे पॉइंट्स। ठीक है, सारे पॉइंट्स के लिए हमें नेबरहुड मिल जाएगा। तो क्लोज इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, थर्ड, ए ओपन बी क्लोज्ड, इंटीरियर क्या होगा, क्लोज वाली साइड पे दिक्कत होती है, ए टू बी। फोर्थ, ए क्लोज्ड बी ओपन, इंटीरियर पॉइंट ओपन इंटरवल। ठीक है, फाइनाइट सेट का हमें पता है कोई नेबरहुड नहीं होता। फाइनाइट सेट में हम नेबरहुड चेक करते हैं ना। ठीक है, तो आपके पास फाइनाइट सेट ए है 1 2 3 4। ठीक है, क्या ये किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड बनेगा, नहीं। ठीक है, तो इसका इंटीरियर एम्प्टी होगा। ऐसे ही नेचुरल का केस है, इंटीजर्स का केस है, रैशनल्स का केस है, सारा। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन सेट्स। ओपन सेट्स, ठीक है, ओपन सेट्स कोई सेट लेंगे जो सबसेट होगा आर का। ठीक है, ये सेट एस ओपन कब कहलाएगा, इफ इट इज
नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, हमें क्या करना है, सेट एस के ही हर एलिमेंट के चेक करना है। ईच कहता है ना, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अगर ये सेट एस अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है ना, हर एक पॉइंट का, तब हम इस सेट एस को कह देंगे ओपन सेट। ठीक है, जैसे हमने ये लिया था कोई पॉइंट पी, उसके अराउंड पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड लिया। ठीक है, अब हमने ये सेट लिया, ये सारा क्या है, सेट है। सेट के हर एक पॉइंट को चेक करना है, क्या हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, और वो नेबरहुड एस ही होना चाहिए। ठीक है, तब हम कह देंगे उस सेट को ओपन सेट। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का, वो ओपन कब होगा, इफ फॉर ईच पॉइंट पी बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या हो जाए, नेबरहुड वाली डेफिनेशन ही तो है ये, पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस, सारा नेबरहुड पे डिपेंडेंट है, कंटेन कर जाए एस में। बस फर्क क्या आ गया, हर एलिमेंट की बात करता है, ईच एलिमेंट, सॉरी क्या बात करता है, ईच एलिमेंट की बात करता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके पास नेबरहुड है, बस फर्क है आपके पास ईच वर्ड का। ठीक है, इस चैप्टर में हर वर्ड बहुत मीनिंगफुल है। ठीक है, क्या ओपन इंटरवल ओपन सेट होगा, ओपन इंटरवल ओपन सेट होगा, हमें देखना क्या है, क्या इसके हर एक पॉइंट के अराउंड नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, और वो नेबरहुड क्या है, ये खुद है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ओपन सेट। ठीक है, ऐसे ही क्लोज सेट ए टू बी। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल ओपन सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि दिक्कत फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे। ठीक है, फर्स्ट और एंडिंग पॉइंट आपके नेबरहुड में नहीं आते ना। ठीक है, जब हम इनका नेबरहुड देखने जाते हैं तो दिक्कत करते हैं ये दोनों एलिमेंट। ठीक है, तो सेट के हर एक एलिमेंट के बारे में देखना है, ए बी, बीच वाले पॉइंट्स पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये भी तो सेट के एलिमेंट है ना, क्लोज सेट के एलिमेंट है ना। ठीक है, क्लोज इंटरवल के, सॉरी, तो इन पॉइंट्स पे हमें दिक्कत है, नेबरहुड नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ओपन सेट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये आप जो एग्जाम्पल के थे, ये भी आपका ओपन सेट नहीं बनाता, ये भी ओपन सेट नहीं बनाता। ठीक है, ये बाकी एग्जाम्पल्स इसके रीड कर लेना। एग्जाम्पल फर्स्ट, कहते हैं कि इज आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी का नेबरहुड, ठीक है, उनकी आर्बिट्रेरी मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन नहीं है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। ठीक है, arbitrary intersection of the neighborhood of a point P is also neighborhood of a point P। ठीक है, जो arbitrary intersection होगी वो भी क्या होगी, नेबरहुड होगी पॉइंट P की। ठीक है, कहता है कि इफ दिस इज ट्रू, इफ नॉट देन शो बाय एग्जाम्पल। ये आप याद रख लो, जो arbitrary intersection की बात करते हैं तो वो नेबरहुड नहीं बनता। ठीक है, एग्जाम्पल -1/n to 1/n। ठीक है, an ले लिया। ठीक है, इसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात करता है, n for 1 to infinity। अगर फाइनाइट होता तो आर्बिट्रेरी वर्ड ना लगाता। ठीक है, क्या ये इंटरसेक्शन नेबरहुड बनती है, हमें ये देखना है। ठीक है, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, कोई पॉइंट लें, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल लिया, और वो ओपन इंटरवल कहाँ कंटेन करना चाहिए, इंटरसेक्शन an में। हमें ये चेक करना है।
क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, तो आपका ओपन इंटरवल है माइनस, पहले n को 1 रखा तो क्या आया -1 to 1, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है -1 to 1, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, फिर n को 2 पुट किया, n को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा -1/2 से प्लस का 1/2, 1/2 कितने 0.5 ये आएगा और यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, ऐसे ही -1/3 प्लस का 1/3, ऐसे ही नियर अबाउट आते इंटरवल बनेंगे और इंटरसेक्शन में क्या रह जाएगा, इन सब की फिर इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा 0। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा 0। अब 0 के क्रॉसपॉन्डिंग 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, बट ये कंटेन नहीं करता क्योंकि इसमें 0 नहीं है ना, 1/n और -1/n और 1/n। ठीक है, 0 के क्रॉसपॉन्डिंग जो नेबरहुड है वो इसमें कंटेन नहीं करता, 0 मतलब 0 में कंटेन नहीं करता जो इसकी इंटरसेक्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन में दिखाना है ना, इंटरसेक्शन ऑफ an, ये हमारी आई इंटरसेक्शन ऑफ an। ठीक है, अगर हम 0 के क्रॉसपॉन्डिंग नेबरहुड लेते हैं तो वो नेबरहुड इसमें कंटेन नहीं करता क्योंकि ये ओनली फाइनाइट सेट है दैट कंटेन्स सिंगल एलिमेंट दैट इज 0। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल सेकेंड है। एग्जाम्पल सेकेंड में कहते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट केस, ऐसे सेट का एग्जाम्पल दो जो अपने हर एक पॉइंट का, कहते हैं कि विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। ये सेट हमने कितनी बार किया। फिर कहते हैं सेट विच इज नॉट नेबरहुड एनी ऑफ इट्स पॉइंट, अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड ना हो। ठीक है, इंटीजर किया, नेचुरल किया। ठीक, फिर कहते हैं कि सेट थर्ड है सेट विच इज नॉट एन इंटरवल बट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। कहते हैं कि इंटरवल तो ना हो, ठीक है, मतलब इंटरवल ना हो बट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। तो एग्जाम्पल 1 to 2 यूनियन 3 to 4, इंटरवल तो नहीं है ना, क्या है 1 2 3 4, इंटरवल में गैप नहीं आता। हम ये देखते हैं ना कौन कौन से एलिमेंट लेने, इसके बीच के एलिमेंट और 3 और 4 के एलिमेंट, गैप आ गया ना 2 और 3 के बीच में, इन पॉइंट्स के यूनियन इन पॉइंट्स के साथ करने हैं। ठीक है, ये भी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बनता है और ये भी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बनता है। ठीक है, तो यूनियन करेंगे तो भी वो क्या बनेंगे, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड। बट ये इंटरवल नहीं है क्योंकि इंटरवल क्या कहता है, दैट हैज नो गैप। ठीक है, ऐसे ही आपका एग्जाम्पल थर्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक आपने एग्जाम्पल 1 to 5, ठीक है, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है,